जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम जो मुझे मैसेज चैनल होंगे मैं उसके ही अकॉर्डिंग रीडिंग करने वाली हूँ। और कोई भी मेरा आज टॉपिक नहीं है एक्चुअली। कोई भी टॉपिक माता रानी ने मुझे ये फ्री हैंड कर दिया कि आज जो एनर्जी पिक होती जाए आप उसके अकॉर्डिंग ही गाइड करो। तो देखते हैं आप लोगों की या थर्ड पार्टी की या फिर आपके पार्टनर की आज क्या एनर्जी निकल के आती है। तो फर्स्ट जो मैसेज चैनल होगा अकॉर्डिंग दिस के हम उसी हिसाब से रीडिंग करेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ। माँ प्लीज़ अपनी अनुकंपा मुझ पर और मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स पर बरसाइए। माँ मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए और आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी गाइडलाइन है हमारे सभी डिवाइन व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ माँ मेरी जिह्वा पर विराजमान होकर मेरी वाणी द्वारा आप उन तक वो मैसेज एज इट इज़ पहुँचा दीजिए। माँ मैं आपसे बहुत दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स की ज़िंदगी से सारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दीजिए। उनके जो भी टॉक्सिक रिलेशन है उन्हें भी सही कर दीजिए। और अगर वो ख़त्म होने वाले हैं तो उन्हें ख़त्म करके हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स को बहुत सारी खुशियाँ दीजिए। उन्हें मूव ऑन करने की शक्ति दीजिए और उनकी ज़िंदगी सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस उनकी ज़िंदगी में, उनके रिश्तों में, उनकी लाइफ में भर दीजिए। इसी कामना के साथ माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माँ पार्वती। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स। थैंक यू अर्थ एंजल्स एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन और इतनी पॉजिटिव वाइब्स भेजते हो। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सारी हज़ारों गुना मल्टीप्लाई होके ना आपको वापस मिल जाए और आपकी ज़िंदगी से में जो भी नेगेटिविटी है ना वो सब खत्म हो जाए और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में भर जाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आप जल्दी से अपने जो लव वंस हैं उनके बारे में, उनको और अपने ईस्ट को याद कर लीजिए। तो आज हम देखते हैं कि सबसे पहले जो मैसेज चैनल होगा उसी मैसेज के हिसाब से ही मैं रीडिंग को करने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपके जो भी आंसर्स क्वेश्चंस होंगे उनके वो आंसर उसी रीडिंग में मिल जाएं। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसको भी प्लीज़ उसको भी आप रिकॉल कर लीजिए ताकि उसका आंसर जो भी माता रानी देंगी मैं उनसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। तो याद कर लीजिए और रीडिंग के अब आप कार्ड सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि हम आपकी एनर्जी को पिक कर सकें। जय माता रानी। प्लीज़ माँ प्लीज़ हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए आपके क्या मैसेज हैं, आपका क्या मैसेज है माँ? प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ माँ आज का आपका क्या मैसेज है हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ माँ प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ माता रानी प्लीज़ माँ गाइड कीजिए। प्लीज़ माँ आज का जो मैसेज चैनल हुआ है वो ये मैसेज चैनल हो रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी कोई ऐसी चीज़, ऐसा राज, कुछ ऐसा जिसकी वजह से जो थर्ड पार्टी है ना वो उनके ऊपर हावी हो सकती है। उनके हाथ कुछ ऐसा लग गया है, थर्ड पार्टी के हाथ आपके पार्टनर का, या तो कोई राज है या फिर कुछ ऐसा प्रूफ जिसकी वजह से वो आप लोगों के ऊपर हावी हो सकती हैं। तो देखते हैं कि क्या ऐसी क्या चीज़ है जो उनके हाथ लगी है। मैं कोशिश करती हूँ उस चीज़ को फाइंड आउट करने की। हे माँ प्लीज़ हमें बताइए कि थर्ड पार्टी के हाथ आखिर ऐसा क्या लगा है। आज
हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के पार्टनर की और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है। प्लीज़ 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 माँ, प्लीज़ 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 बताइए माता रानी, प्लीज़ 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 माँ, प्लीज़ 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 माँ, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए माता रानी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए माँ, गाइड कीजिए। ओ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, Ace of Cups, 5 of Cups, Knight of Cups, माय गॉड कप्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वाटर एलिमेंट, 2 of Wands, कार्ड मुझे एनर्जी नहीं दे रहा था, प्लीज़ माँ गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 माता रानी, प्लीज़ गाइड कीजिए। Hanged, okay, the Temperance, 2 of Swords, 8 of Pentacles, Ace of Wands, bottom of the deck, 4 of Pentacles। तो जो आपके लव वंस हैं ना, उन्होंने ना अपना पैसों से रिलेटेड कोई ऐसा हिडन राज था जो उन्हें बता रखा था, मे बी कि उनके बैंक बैलेंस का कोई डॉक्यूमेंट, बैंक का कोई प्रॉपर्टी का, मुझे प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मे बी कि आपके जो लव वंस हैं ना, उन्होंने उनको कोई डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए दिए थे, और या फिर उनको ना रखने के लिए दिए थे और उस पर ना उसने धोखे से साइन ले लिए। मुझे यहाँ प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उस पर उन्होंने साइन कर रखे हैं। यस, प्रॉपर्टी का कोई पेपर ऐसा जिसकी वजह से वो उसके नाम हो गई है। कोई प्रॉपर्टी, यस, किसी की ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे कि उसने अपने जो थर्ड पार्टी है उसको मतलब कुछ ऐसे राज बता दिए हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और वो डॉक्यूमेंट उन्होंने वहाँ रखे और उन डॉक्यूमेंट पे उनके साइन ले लिए गए हैं। कुछ लोगों का मुझे ना यहाँ पे ऐसा सा फील हो रहा है, मतलब जो चैनल हो रही है मैसेज वो ये हो रही है कि बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड भी दिया गया है उनको, थर्ड पार्टी को, लेकिन वो दिया गया था रखने के लिए, बट वो उन्होंने वापस देने से मना कर दिया है। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी लग रहा है कि जिन्होंने उनको कोई ऐसा हिडन राज बताया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही, जिसकी वजह से ना वो उनके ऊपर हावी हो सकती हैं। प्रॉपर्टी या पैसों से रिलेटेड कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ कि उन्होंने ना कुछ लाखों रुपए उनको दिए हैं, वो उनको उधार के नाम पे दिए हैं, उन्होंने किसी काम से उधार लिए थे परंतु अभी तक उन्होंने रिटर्न नहीं किया, और वो इस वजह से उनके ऊपर अब जैसे मांग रहे हैं तो वो एग्रेसिव हो रही हैं। बट यहाँ पे मुझे ना कुछ ऐसा राज बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है, ऐसा राज है
कि या तो आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है कुछ ऐसा जो कि आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है, आपके पार्टनर की, सॉरी, और या फिर कोई प्रॉपर्टी का ऐसा मामला है जिसमें जो कोई डील होने वाली है, या तो कोई प्रॉपर्टी की डील होने वाली है, उसमें उस थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है और वो उस प्रॉपर्टी को अगर सेल करनी है तो भी नहीं होगी, अगर खरीदी जाएगी तो नहीं होगी। मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी का वो है ना, वो उसके बिना साइन के नहीं हो सकता, थर्ड पार्टी के साइन के बिना नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जैसे मुझे ना एक नॉमिनी फॉर्म होता है, एक सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, अपनी कोई डील जैसे उसके हाथ में कर देना, कि जैसे अपनी सारी जो पोजीशन, अपनी जो ताकत है, अपनी जो ताकत है उसको उसको दे देना। मुझे शब्द याद नहीं आ रहा। मतलब कि उन्होंने ना कोई ऐसा पेपर साइन कर दिया है, अथॉरिटी दे देना, अथॉरिटी लेटर पे साइन कर देना, यस अथॉरिटी लेटर। तो आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने कोई अथॉरिटी लेटर साइन कर दिया है जिससे उनकी जो भी मतलब जो पावर आपके पार्टनर की है ना, वही पावर अब उनकी हो गई है। अब वो किसी भी चीज़ को उस पेपर पे अपने नाम कर सकती है, यस अथॉरिटी लेटर, यस 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 अथॉरिटी लेटर। मैं तब से बोल रही हूँ, पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें, अथॉरिटी लेटर उनके हाथ में है, यस अथॉरिटी लेटर। जो आपके पार्टनर है कुछ टाइम के लिए उनको अथॉरिटी दी थी किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ की वजह से, कि कुछ काम था उनको कहीं जाना होगा या कुछ किसी भी वजह से उन्होंने अथॉरिटी लेटर साइन करके दिया था, और वो अथॉरिटी लेटर वो वापस लेना भूल गए और कैंसिल करना भूल गए। वो लेटर अब उनके हाथ लग गया थर्ड पार्टी के, यस 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 अथॉरिटी लेटर आपका उनके हाथ लग गया है। अब तक जो उनकी करंट सिचुएशन थी, वो ये सोच रही थी कि मैं कैसे इनको हराऊं, कैसे इनकी ज़िंदगी में आग लगाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। स्पेल वर्क करती हूं तो वो भी करता हूं, या करवाता हूं तो वो भी वर्क पूरी तरह नहीं कर रहा, क्या करूं। आखिर में उसके हाथ एक अथॉरिटी लेटर लग गया, और अथॉरिटी लेटर लगते के साथ ही उसकी जो पोजीशन थी वो ये पोजीशन हो गई, पेज ऑफ कप्स, कि वो है हावी हो गई, जहाँ वो एक कह सकते हो कि एक बहुत ऐसी पावर में, ऐसी डीप डेप्थ में चली गई थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा था, और वो सोच में पड़ गई थी, ओवर थिंकिंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई थी कि मैं आखिर क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, जिससे इनकी ज़िंदगी में आग लग जाए, जिससे आप लोगों के परिवार में फूट पड़ जाए, या आपका परिवार बर्बाद हो जाए। लेकिन वो सोचते सोचते उसको वो अथॉरिटी लेटर मिला, और उसके बाद उसकी जो पोजीशन है वो अब आपको ना पूरी तरह से नेगेटिव करने की सोच रही है। मतलब पूरी तरह से रोड पे लाने का, सोच रही है। वो सोच रही है या सोच रहा है, यहाँ पे जेंडर मायने नहीं रखता, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी है यहाँ पे, कलेक्टिव है, तो मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग ना यहाँ पे किसी बड़े बिजनेसमैन है जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बिजनेसमैन मुझे लग रहे हैं, और बिजनेसमैन हैं, और वो उस थर्ड पार्टी को कोई अथॉरिटी लेटर दे चुके हैं। मे बी कि ये जो थर्ड पार्टी है वो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हो सकती है, या फिर किसी और बड़े ओहदे पे उनको पोजीशन दे रखी थी, जिसकी वजह से उन्हें अथॉरिटी लेटर दिया गया, और उस अथॉरिटी लेटर की वजह से अब वो मालिक बन गए हैं। आपको रोड पे लाने का पूरी प्लानिंग हो गई है। जब तक अथॉरिटी लेटर को कैंसिल करके दोनों के साइन नहीं होते, तो वो जिसके नाम की जाती है वो तब तक वही रहते हैं। तो आपके जो पार्टनर है उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो लेटर थर्ड पार्टी के हाथ लग गया। अब उनकी ये पोजीशन है कि वो एक
राजा या महारानी की तरह से, मतलब कि पूरी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाना, पूरा सब कुछ, बिजनेस, घर परिवार, घर बिजनेस सब कुछ अपना हो जाना बिना कुछ किए। तो ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भारी पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपको ये कह सकते हो कि एक ऐसी चोट लगने वाली है जिससे ना आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा मतलब सब कुछ हिल जाना है एकदम से। चीज़ें ना, कहते हैं ना, भूकंप आ जाना, तूफान आ जाना, भूचाल आ जाना, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में भूचाल की तरह से वो करने वाली है। जो चीज़ें आपकी तरफ धीरे धीरे अबंडेंस आ रही थी, धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ हो रही थी, वहीं उसने एक गेम खेला, झटका दिया और चेंज कर दिया। बहुत शातिर है थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा शातिर है। और अभी भी वो आपके पार्टनर का साथ नहीं छोड़ रही है या छोड़ रहा है, मेल या फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी भी वो यही चाहता है कि इस अथॉरिटी लेटर के ज़रिए वो यही सोच रहा है कि मैं इसको भी पालूँ और सब कुछ पालूँ, घर परिवार, घर, पार्टनर, सब कुछ, बिजनेस, सब कुछ, मैं सब कुछ पालूँ। और वो आपको बर्बाद करना चाहती है, आपके पार्टनर को अपने पास ही लेना चाहती है, बट आपको और आपके परिवार को बर्बाद करना चाहती है। जो चीज़ें सही होने वाली थी ना, अब वो सब चीज़ें उसके अंडर में आ गई हैं एक लेटर की वजह से। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों ने इमोशंस में आके ना अपनी कोई वीक पॉइंट उनके साथ शेयर किया, अपनी कोई कमज़ोरी, मतलब पार्टनर ने अपनी कोई कमज़ोरी उनके साथ शेयर कर दी है, बहुत बड़ी कमज़ोरी, जिस कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठा सकती है। अथॉरिटी लेटर बहुत लोगों के लिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे और चैनल हो रहा है कि कुछ लोगों के वीक पॉइंट क्या होता है कि मान लीजिए बिजनेसमैन है, और बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन रखी जाती हैं, बहुत सारे राज होते हैं, कोई फाइनेंस से रिलेटेड है, मान लीजिए कहीं टैक्स वगैरह आपने बचाया है और आपने कोई डीलिंग कैश में की है, तो वहाँ पे आपने अपना इनकम टैक्स बचाया, या फिर कोई किसी भी तरह से, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ। तो वो राज, वो वीक पॉइंट बिजनेस से रिलेटेड आपने, आपके पार्टनर है उनके साथ शेयर किया, और वो वीक पॉइंट का प्रूफ, उस चीज़ का प्रूफ कि इनकम इतनी थी, ब्लैक मनी के रूप में इन्होंने ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए कैश में ये डील करा, और सिर्फ ऑनलाइन इतना डिपॉजिट किया और कैश में बाकी सारी डीलिंग की, और क्या कहते हैं, ब्लैक मनी को वाइट किया। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है कि अगर आप लोग बिजनेसमैन हैं और आपकी कोई ऐसी डीलिंग हुई है, तो उसका प्रूफ, उसका वीडियो हो सकता है, उसका फ़ोटो हो सकता है, उसका कुछ भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो उस थर्ड पार्टी के हाथ लग चुका है। बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा ही लग रहा है। और कुछ लोगों का अब तक जो हैंग थी ना, वो बिल्कुल हैंग थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो यहाँ पे अब आपकी ये पोजीशन हो रही है, आने वाले टाइम में अब आपके पार्टनर की और आपकी ये पोजीशन होने वाली है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें आपके हाथ से निकलने वाली हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का दिखाई दे रहा है, उन्होंने खुद थर्ड पार्टी को अपने कैश दिया है निकाल के, और उन्होंने उधार कह के उस कैश को लिया, बट अब उस धन को, उस पैसे को वो रिटर्न नहीं कर रही हैं। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? क्यों दूं मैं? कुछ और मुझे लगता है, जहाँ तक कुछ गोल्ड, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी कुछ ऐसा है जो उसके पास है, थर्ड पार्टी के पास, और वो उसको रिटर्न करने से साफ मना कर रही है कि नहीं, मेरा है ये, मैं क्यों दूं। अब वो हैंग पोजीशन से निकल गई और आपको, आपके परिवार को इस हैंग पोजीशन में पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने इतनी बड़ी गलती की, इमोशंस में बह के उन्होंने अपने सारे राज उनको बता दिए, अपने फैमिली के। इवन मुझे यहाँ पे फैमिली का भी दिखाई दे रहा है। फैमिली
जो फैमिली है ना उसको उसके जो अंदरूनी बातें होती हैं ना कि मेरा इस फैमिली मेम्बर से नहीं बनता, मेरा इस फैमिली मेम्बर से नहीं बनता, इस फैमिली का मेम्बर का ये रवैया है, इस फैमिली मेम्बर के मतलब अपनी फैमिली के मेम्बर्स की, अपनी फैमिली की जो वीक पॉइंट है वो भी उन्होंने उसके साथ शेयर किए हुए हैं। दैट्स वाई वो आप बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। उसने अपने प्रेम जाल में फंसा के हर चीज़ करके ना आपके पार्टनर से ना हर राज उगलवा लिया, हर राज। क्या बैंक बैलेंस है, क्या वाइफ का पहचान वो है वीक पॉइंट है, क्या बच्चों का है, कितने बच्चे हैं, क्या नाम है, और क्या फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, मेम्बर्स की क्या वीक पॉइंट है, उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ताकि वो खुद को एडजस्ट कर सके वहाँ। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना वो आपके घर में, आपकी फैमिली में एंटर होने वाली है, आपको बाहर निकालने के लिए, आपके परिवार को वो अपनाने की पूरी कोशिश कर रही है कि आपकी फैमिली में एंटर हो जाए और वो सबको आपके अगेंस्ट कर दे। यहाँ पे आपके खिलाफ ना बहुत 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 बड़ी साजिश की जा रही है। मुझे आपके पार्टनर का फिर भी यही लग रहा है कि वो उनको अपने साथ ही रखने वाली है, उनसे अलग नहीं होने वाली है। बहुत सारे लोगों का दिख रहा है मुझे ऐसा कि वो प्रॉपर्टी लेके सब कुछ अपने नाम करके उसको धोखा दे देगी, उसको फेंक देगी बाहर, आपको उनके साथ ही छोड़ देगी। पर मुझे 80% लोगों के लिए ये लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी ना आपको हार्म करना चाहती है, आपको आपके बच्चों से, आपके परिवार से सबसे अलग करना चाहती है, वो आपको हार्म करना चाहती है। मुझे यहाँ पे पूरा पूरा ये लग रहा है कि आप आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, बहुत 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 बड़ी मुसीबत में। अगर आपके पार्टनर आपका साथ देते हैं तो आपका पूरा परिवार रोड पे आ जाएगा। इस वक्त आपकी वो पोजीशन हो जाएगी, आपके पार्टनर की वो पोजीशन है कि मैं करूं तो करूं क्या। अगर मैं उस थर्ड पार्टी के साथ जाता हूं तो मैं अपने सोलमेट को खो देता हूं, लेकिन अगर मैं उसको नहीं वो करता तो मैं अपनी पूरी फैमिली को रोड पे ले आता हूं। तो यहाँ उनके लिए भी एक असमंजस की एक स्थिति बन गई है। थर्ड पार्टी ने बहुत 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 शातिर है और उसके हाथ जो चीज़ें लगी है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके अगेंस्ट उस चीज़ को यूज़ करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ। बहुत 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 शातिर, बहुत शातिर। शातिर भी कहना मतलब उस शब्द को कम करना है। यहाँ पे आपके लिए आपके पार्टनर के लिए एक गाइडलाइन आ रही है कि आप सारी चीज़ों को वापस से रिकॉल करो, जो भी आपने उनको हिडन राज बताए हैं। किसी अच्छे लॉयर से बात कीजिए, अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस से रिलेटेड किसी पर्सन से आप उसको डिस्कशन कीजिए। और अगर आपके पारिवारिक रूप से आपने किसी परिवार की वीक पॉइंट बताई, अपनी वीक पॉइंट बताइए, तो उस वीक पॉइंट को ख़त्म कर दीजिए। अब जैसे एग्जाम्पल कि मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ सिर्फ कि आप छिपकली से डरते हो, तो ये अगर आपके शत्रु को पता होगा कि आप छिपकली से डरते हो तो वो छिपकली का यूज़ करेगा आपको डराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, है ना। अगर उसी छिपकली से आप डरना बंद कर देते हो तो उसके तो मंसूबों पे पानी फिर गया, तो वो आपको डरा नहीं पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर ने कोई फैमिली से रिलेटेड कोई वीक पॉइंट बताया, अपना वीक पॉइंट बताया, तो उसको चेंज कर दो। उस चीज़ को, उस वीक पॉइंट को अपनी पॉजिटिविटी में बदल दो, उसको अपनी ताकत बना लो, उसका अपोजिट कर दो। जिस चीज़ से आप डरते थे उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लोगे तो आपको वो कुछ नहीं कर पाएगी। उसी तरह से अगर आपने अथॉरिटी लेटर दिया तो आप किसी लीगल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, किसी लॉयर से एडवाइस लीजिए, तो उसका कोई ना कोई तोड़ निकालेगा। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को सबको सोचो कि आपके पार्टनर ये सोचें कि आखिर मैंने ऐसा क्या क्या राज बताया। अगर अथॉरिटी लेटर दिया तो मैं लीगल एडवाइज़र से बात करता हूँ, अगर मैंने फाइनेंशियल से रिलेटेड, मैंने कोई बिजनेस से रिलेटेड कुछ करा तो मैं उस लीगल मैटर से, उस लीगल टीम से बात करता हूँ। मतलब कि उन चीज़ों को रिकॉल कीजिए, उन चीज़ों पे एफर्ट्स कीजिए, उनको सब कुछ याद कीजिए कि क्या 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 आपने बताया उनको, और उसी के अकॉर्डिंग आप पर्सन से
सजेशन लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम कीजिए। अगर अपना कोई वीक पॉइंट पता है उसको स्ट्रेंथ बना लीजिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, ये आपके पार्टनर के लिए गाइडलाइन है। अगर वो सारी चीज़ों को अच्छा कर लेते हैं, सारी चीज़ों को, मतलब कि अगर जहाँ पे ज़रूरत है आपको किसी टैरो रीडर से रीडिंग करवाने की तो आप उससे करवाइए। अगर कोई लीगल मैटर है तो आप लॉयर से या फिर लीगल टीम से बात कीजिए, या फिर अगर पैसे से मैटर को सॉल्व किया जा सकता है तो आप किसी को, थर्ड पर्सन को, आप मतलब थर्ड पार्टी नहीं, किसी और, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई लीगल मैटर है तो आप फाइनेंस से रिलेटेड टीम से बात कीजिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को याद करके, अपनी चीज़ों को रिकॉल करके चीज़ों को हैंडल करते हो ना, तो आप बहुत ही आराम से उस चीज़ से निकल पाओगे। यहाँ पे आपके लिए गाइडलाइन है कि आप अपनी चीज़ों को बचा सकते हो, आपके पार्टनर अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं अगर बिल्कुल शांत मन से, शांत दिमाग से और बहुत सोच समझ के पूरा रोड मैप बना के करोगे ना, तो वो सब चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे यही गाइडलाइन है कि आपको, आपके पार्टनर को, जो भी अगर वो किसी तरह से ब्लैकमेल के, अथॉरिटी लेटर है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेटर है, या फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई वीक पॉइंट है, या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड है, कुछ भी इस तरह का है, तो आपको वो चीज़ें सोचनी है कि आपके पार्टनर है वो चीज़ें क्या क्या बताई हैं और उनको अपनी स्ट्रेंथ में बनाना है। और जो भी मैटर है उसकी टीम से, उससे रिलेटेड टीम से आपको बात करनी है, ताकि कोई उसका सजेशन मिले, कोई उपाय निकले, कोई उसका तरीका निकले कि उससे किस तरह से बचा जा सकता है, उसका क्या काट है, उसकी क्या तोड़ है। हर चीज़ की तोड़ होती है। तो यहाँ पे आपके लिए यही गाइडलाइन है आपके पार्टनर के लिए कि जो थर्ड पार्टी के हाथ लगा है ना, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है कि अब वो आपको रोड पे लेके आने वाली है। तो यहाँ पे यही गाइडलाइन आ रही है आप लोगों के लिए कि आप अपनी चीज़ों को रिकॉल कीजिए, और जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपने उनको कोई भी वीक पॉइंट बताया है, कोई भी पॉइंट ऐसा उनके हाथ लगा है जो उससे रिलेटेड आप टीम से बात कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी बुक कर सकते हो और हमारी टीम आपको टाइम दे देगी कि आपकी रीडिंग किस वक्त तक होगी। अगर आप मुझसे नहीं कराना चाहते, मैं कोई ये नहीं कहती कि मुझसे ही कराओ, नहीं, आप किसी से भी कराओ जिसके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, लेकिन आपको करवानी तो पड़ेगी क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर करनी है। और टैरो रीडिंग एक ऐसी है जो डेली की एनर्जी पर ही होती है। अगर आपकी वाइब्स डेली चेंज होती हैं, जिस तरह से आपके मूड डेली चेंज होते हैं, उसी तरह से आपकी एनर्जी भी डेली चेंज होती है। तो टैरो रीडिंग में ही आपकी एनर्जी को पिक किया जा सकता है। आपने एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर डेली आपकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। रीज़न, कोई भी ग्रह अपने ग्रह को छोड़ के दूसरे घर में जाएगा तो उसको भी 2 से ढाई दिन लगता है। तो यानी कि इतना टाइम जब ग्रह नक्षत्र चेंज होंगे उसके बाद उसकी गणना होगी, उसका जैसे गणित का होता है ना कि उसका कैलकुलेशन होगा, तो तब होगा, अदरवाइज उसका नहीं हो सकता। तो टैरो रीडिंग इज द बेस्ट सजेशन कि आप टैरो रीडिंग कराइए अपने लिए एक अच्छी टैरो रीडर जो आपको अच्छा लगता है उससे आप रीडिंग कराइए और सजेशन लीजिए कि आप इसके बारे में और क्या कर सकते हो, या फिर क्या एनर्जी आपकी जो है वो आखिर क्या वीक पॉइंट पता चला। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़रूर रीडिंग कराइए कि आखिर आपने वो चीज़ क्या बताई है उनको जो आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही, वो आपकी रीडिंग में आ जाएगी। 4 ऑफ स्वार्ड्स यहाँ पे ब्लेसिंग्स यही है कि आपको ना पैनिक होने की बजाय थोड़ा सा अपने आप को, माइंड को शांत करने के लिए बिल्कुल शांत होना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान में जाना है। और ध्यान में जाने के बाद जब आपका ध्यान एक केंद्रित हो जाएगा ना, उसके बाद चीज़ों को सोचोगे तो बहुत बहुत जल्दी आप उस चीज़ तक पहुंच पाओगे। सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, एकाग्र कीजिए, और एकाग्र करके आप उन चीज़ों को सोचोगे
तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बताता है कि फिर आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि क्या चीज़ आपने बताई है, आखिर उस थर्ड पार्टी को क्या चीज़ मिल गई है, तो आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग कर सकते हो। और अगर चीज़ें पता चल जाती है तो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब कि आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव होगा और आप उसे मात दे पाओगे। थर्ड पार्टी को आप मात दे पाओगे। आपका जो परिवार है वो रोड पे आने से बच जाएगा। एक ब्लेसिंग कार्ड मैं और निकालती हूँ माता रानी का। हे माँ, हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी माँ। गाइडलाइन हो गई, उन्हें पता चल गया। माँ प्लीज़ 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 आपकी तरफ से आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए। ब्लेसिंग्स क्या है माँ, प्लीज़ 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 हमारे डिवाइन। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स ब्लेसिंग है आपके लिए। किंग ऑफ वैंड्स बताता है कि अगर आप बहुत ही सोच समझ के अपने विवेक से काम लेंगे, अपने पैशन को मरने नहीं देंगे, यानी कि आप हाइपर नहीं होंगे, आप पैनिक नहीं होंगे, आप बहुत ही सोच समझ के अपने पैशन को मतलब मेंटेन करके जैसे कहते हैं कुछ चीज़ें पता चलती हैं और एकदम से हाइपर होके बंदा उसको मारने चला जाता है, उससे लड़ने चला जाता है, वो चीज़ नहीं करनी है। अपने सोच समझ से अपनी फायर को, अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के रखना है आपको, और गुस्से को अंदर दबा के रख के आपको बहुत कूल माइंड से आपको सोचना है, समझना है। और ये ब्लेसिंग्स हैं कि आप जब अपने मेडिटेशन से अपने माइंड को शांत करोगे, उससे बाद समझोगे चीज़ों को, तो आपको ज़रूर 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 हल मिलेगा। आप किसी भी रीडर से अपनी रीडिंग करा सकते हो, टैरो रीडर से, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। एस्ट्रोलॉजर तो आपको प्रिडिक्शन डेली का नहीं बता सकते, लेकिन एस्ट्रोलॉजर आपको 2 से 3 दिन के बाद की रीडिंग बता सकते हैं, या आगे 2 से 3 दिन बाद बता पाएंगे। लेकिन जो टैरो रीडर हैं वो आपकी डेली की एनर्जी को पिक करके आपको डेली की जो अपडेट्स होते हैं ना वो आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, अपने गुस्से को अंदर कंट्रोल कीजिए, कि आपको एकदम से पैनिक नहीं होना, हाइपर नहीं होना कि उसको थर्ड पार्टी से लड़ने चले जाओ, नहीं। आपको चीज़ों को रिकॉल करना है, आपको पता लगाना है कि वो चीज़ ऐसी क्या है जो उसके हाथ लगी है और उसका क्या तोड़ निकाला जा सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे यही गाइडलाइन है, ये ब्लेसिंग्स है कि आपकी बुद्धि विवेक को माता रानी पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, और आप अपनी बुद्धि को अगर अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो आपको सजेशन, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी और आपको हेल्प भी मिली होगी कि किस तरह से आपको चीज़ों को हैंडल करना है और किस तरह से आप इस परेशानी से निकल सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, नीड है आपको टैरो रीडिंग की, पर्सनल रीडिंग की, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हो। और इतने बड़े लॉस से, जो इतना बड़ा आपका लॉस होने वाला है, जो आपकी फैमिली रोड पे आने वाली है, आप उससे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके आप उससे बच सकते हो। तो मेरी माता रानी से यही मनोकामना है, यही प्रार्थना है कि मेरे जितने भी डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी से माँ सारी नेगेटिविटी को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दीजिए और बहुत सारी पॉजिटिविटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और प्यार और लव सब भर दीजिए। और सारी जो भी मेरे पास मेरे जो डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं ना, मुझे बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, मुझे बहुत अपनापन देते हैं और इतना ब्लेसिंग्स भी देते हैं कि वो सब मल्टीप्लाई होके, हज़ारों गुना मल्टीप्लाई होके वो उन्हें वापस मिले, ताकि उनकी ज़िंदगी से ये नेगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसी मनोकामना के साथ माँ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितने मैसेज रेजोनेट होते हैं आप उतने मैसेज को क्लेम कीजिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी डिवाइन यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है ना वो आपको पहले मिल सकें, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को ही सबसे पहले मिलती हैं। और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी कम से कम 100K तक पहुंचा दीजिए। और आप सभी को ना बहुत बहुत मुबारक हो कि आज
हमारे चैनल के 1K तो कंप्लीट हो गए हैं और इसी खुशी में मैं आप सभी को ना बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ कि हमारा परिवार आज 1K का तो हो गया है, लेकिन इसे 100K तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रिक्वेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप 100K तक कम से कम 100K तक इस फैमिली को ज़रूर पहुँचाएंगे। और मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।